की सेवाओं में ट्रांसफर और स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक अधिकारी जाते हैं, दूसरे अधिकारी आते हैं, किसी का कार्यकाल समाप्त होता है तो किसी का कार्यकाल शुरू होता है। आज से हमारे दौसा के नए अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप जी चौहान का कार्यकाल शुरू हो रहा है। उन्होंने यहाँ दौसा एडीएम के रूप में आज ज्वाइन किया है। हम अपनी तमाम शुभकामनाओं के साथ इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानकर समझने का प्रयास करते हैं इनकी क्या प्राथमिकता है और जिले के संदर्भ के पास क्या अपडेट है। नमस्ते सर। एक नागरिक के रूप में जब हमारा परिचय देश की गणतांत्रिक शासकीय व्यवस्था से हुआ तो हमें बताया कि जिला प्रशासन वह एजेंसी होगी जो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को या सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। प्रशासन में कौन अधिकारी किस पद पर काबिज है और किसकी क्या जिम्मेदारी है, कौन नया आया है, कौन पुराने चले गए हैं, इन सब के बारे में अपडेट रहना हम सबका नैकल्पनित कर्तव्य है, बल्कि सुविधाजनक और लाभदायक भी है। जिला प्रशासन में हो रहे बदलाव से अपडेट रहना हम सभी के लिए आवश्यक है। इसी क्रम में दौसा जिला कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर आए नए अधिकारी के बारे में बताना हमने जरूरी समझा। इसी क्रम में पिछले दिनों हमने दौसा जिले में नव पदस्थापित अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप चौहान से बात की। तो आइए चलते और मिलते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि रामस्वरूप चौहान का दौसा से क्या पुराना रिश्ता है, उनकी प्राथमिकताओं में क्या है और उनकी कार्य पद्धति किस तरह की रहेगी। की सेवाओं में ट्रांसफर और स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक अधिकारी जाते हैं, दूसरे अधिकारी आते हैं, किसी का कार्यकाल समाप्त होता है तो किसी का कार्यकाल शुरू होता है। आज से हमारे दौसा के नए अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप जी चौहान का कार्यकाल शुरू हो रहा है। उन्होंने यहाँ दौसा एडीएम के रूप में आज ज्वाइन किया है। हम अपनी तमाम शुभकामनाओं के साथ इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानकर समझने का प्रयास करते हैं इनकी क्या प्राथमिकता है और जिले के संदर्भ के पास क्या अपडेट है। नमस्ते सर। आज आपने ज्वाइन किया है तो एक तो जिले से आप किस तरह का परिचय आपका पुराना टाइम, आप यहाँ रहे काफी टाइम तक सेवा दे चुके हैं पहले भी। हाँ, ये सच है कि मैं पूर्व में 2 कार्यकाल एज एसडीएम बांदीकुई और एज एसडीएम महुआ में रह चुका हूँ। तो इस जिले में मेरी काफ़ी सेवाएं रही है एज आरएस ऑफिसर और पुनः मैं पदस्थापित हुआ हूँ एडीएम की पोस्ट में। जी, तो एक एडीएम के रूप में किस तरह की प्राथमिकता रहेगी, क्या आपका वर्किंग स्टाइल रहेगा, कुछ बताएं। जी, एडीएम तो हमें श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो बजट घोषणाएं हैं उनको हम 100% क्रियान्वित करना सुनिश्चित करेंगे और जो गांव में गरीब आदमी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है उस तक वो सारी योजनाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जिले से पुराने भी जुड़े रहे उसका भी लाभ मिलेगा, पुराने अनुभव का, जान पहचान का। बिल्कुल बिल्कुल कि यहाँ की समस्याएं, चैलेंजेस आपको भली बात पता है जिले की। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दौसा वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है हमारे साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामस्वरूप चौहान जो बता रहे थे कि पुराने दौसा का परिचय का अनुभव का इनको लाभ मिलेगा और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना इनकी प्राथमिकता रहेगी। इन्हीं से बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ दौसा से मैं सुनील सत्यवादी।